हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर शॉर्ट में हम इसको केवीएल भी बोलते हैं। क्लियर। तो किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है या केवीएल है वो क्या कहता है कि जो समेशन वी है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। समेशन वी इक्वल टू ज़ीरो होता है मीन्स क्या है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितने भी ईएमएफ है और जितने करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट है सभी का सम क्या होगा, ज़ीरो। तो ये ला क्या कहता है देखो, इट स्टेट्स दैट algebraic sum of EMF and algebraic sum of product of current and resistance, ठीक है। इट स्टेट्स दैट algebraic sum of EMFs and algebraic sum of product of currents and resistance in a closed loop is ज़ीरो, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे कि जो समेशन ई है, ईएमएफ का जो सम है और जो आई और आर की प्रोडक्ट का जो सम है, ठीक है, समेशन आई आर, वो क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। दिस इज़ द किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। और ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है, किसी क्लोज लूप पे ये अप्लाई होगा। किसी बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होगा कि समेशन वी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यानी सभी जो पोटेंशियल है उनका सम जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। उसके अंदर ईएमएफ भी आ गए, उसके अंदर आईआर की प्रोडक्ट भी आ गई, ठीक है। कई बार ये लिखा होता है कि समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर, ठीक है, ये भी लिखा हो सकता है। तो इसका मीनिंग भी यही है कि समेशन ऑफ ई एम एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर, ठीक है। करंट रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट का सम और ई एम एफ का जो सम है वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर जो ये स्टेटमेंट है ये भी ठीक है कि समेशन ई प्लस समेशन आई आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये किरचॉफ सेकंड रूल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई करना है क्लोज लूप के अंदर वो देखेंगे। ये लूप लगाने से पहले एक मेन बात है इस लूप इसके बारे में देखो कि जो केवीएल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। जैसे किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ये क्या करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। यानी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई, टोटल एनर्जी ज़ीरो, ठीक है। यानी जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी ही गेन होगी, टोटल ज़ीरो नहीं। इसका मीन क्या है कि जितनी एनर्जी लूज़ हो रही है उतनी ही एनर्जी गेन हो रही है, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। नाउ लेट अस अप्लाई द किरचॉफ सेकंड रूल इन दिस क्लोज लूप, ठीक है। कंसिडर दिस क्लोज लूप, ये हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ और ए, क्लोज लूप है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो सेल लगे हुए हैं और बाकी क्या है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से I1 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। I2 करंट इधर से आया, दोनों ऐड होकर यहाँ से I1 प्लस I2 करंट जो है जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो I2 करंट इधर चला गया, I1 करंट इस लूप इस मैश के अंदर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोज लूप हमारे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्लोज लूप की बात करते हैं, ए बी सी डी ई एफ और ए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं वैसे तो, लेकिन सबसे जो आसान चीज़ हमारे लिए रहेगी वो क्या है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चले तो उससे जो हमारा लूप जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो वहाँ पे हम करंट और रेजिस्टेंस की जो प्रोडक्ट है उसको हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो जब सेल आ जाए, अगर सेल का नेगेटिव एंड पहले आता है तो हमें ईएमएफ का साइन नेगेटिव लेना है, और अगर सेल का पॉजिटिव एंड पहले आता है तो हमें उसका साइन पॉजिटिव लेना है, ठीक है। कहने का मीनिंग क्या है
कि अगर हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो हमें लेना है माइनस साइन, ठीक है। अगर हम जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो हमें लेना है पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो कंसिडर दिस लूप इन क्लोज्ड लूप A B C D E F A, ठीक है। ये लूप हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में हम चलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन सबसे पहले यहाँ पे आया I1 प्लस I2 करंट, ठीक है। तो I1 प्लस I2 करंट है और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है R। तो करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट करो सबसे पहले, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई R, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हम इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, यहाँ पे आके हमें रेजिस्टेंस और करंट मिला है I1 और R1, तो ये हो जाएगा प्लस I1 और R1, ओके। उसके बाद देखो सेल का नेगेटिव एंड पहले आ गया है, तो सेल का नेगेटिव एंड पहले आया, इट मीन्स साइन क्या लेना है नेगेटिव, और E1 इक्वल टू क्या लेना है 0, ठीक है। इट मीन्स समेशन ई, अगर ई को हम इधर ट्रांसफ़र कर दे तो समेशन ई क्या आ गया, समेशन IR, ओके, ठीक है। ये लूप आया समझ में। अगर ये लूप नहीं आया तो सेकंड लूप लगा के देखते हैं। इन क्लोज्ड लूप अब देखते हैं A B E F और A, ठीक है। इस लूप को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम करंट की डायरेक्शन में ही चलेंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों करंट इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस डायरेक्शन में चले, तो यहाँ अपनी मर्जी से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। सपोज देखो हम चलेंगे, हम इस तरह से चलें अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। तो ABEFA, यहाँ सबसे पहले देखो करंट और रेजिस्टेंस ढूंढो, ठीक है। सबसे पहले देखो I2 करंट आया, R2 रेजिस्टेंस आया, ठीक है। ये R2 रेजिस्टेंस है, तो I2 करंट और R2 रेजिस्टेंस आया, लेकिन करंट हमारे से अपोजिट आ रहा है, इट मीन्स इसका हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। अगर करंट हमारे डायरेक्शन से अपोजिट आ रहा है तो हमें नेगेटिव साइन लेना होता है, माइनस I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आए हम, तो I1 R1 ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हमारे डायरेक्शन में ही करंट चल रहा है। फिर सेल आ गया, E1 सेल आया, इसका नेगेटिव एंड पहले आया, तो माइनस क्या लेंगे E1, ठीक है। अब ये सेल रह गया, इस सेल का क्या आया, पॉजिटिव एंड पहले आया, तो इट मीन्स प्लस क्या लेंगे E2, क्लियर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आया समझ में, ठीक है। समेशन E प्लस समेशन IR क्या हो गया 0, आया ये लूप समझ में, ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड लूप लगा के देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। इन क्लोज लूप B C D E और B, ठीक है, B C D E और B ये लूप है, ओके। अब यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, ये करंट इधर आ रहा है, तो इस तरह से ही हम चलेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले I1 प्लस I2 करंट है, ठीक है, और R रेजिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R, ओके। फिर हम ऐसे जा रहे हैं, I2 करंट पहले आ गया, तो प्लस I2 इंटू R2 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेल का कौन सा एंड पहले आया, नेगेटिव एंड पहले आया, ठीक है, तो इट मीन्स माइनस क्या लिखेंगे E2 इक्वल टू 0। समझ आई बात, ठीक है। ये थर्ड लूप आ गया समझ में। अब देखो सबसे मेन बात है इसके अंदर लूप लगाना। अगर लूप क्लियर हो गया, लूप कैसे लगाना है, साइन कैसे लगाने हैं, तो किरचॉफ सेकंड लॉ बहुत ही इजी है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा क्लियर होगा आपको जब इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे कि कैसे लूप लगेंगे, ठीक है। साइन वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट जो है आगे इसके वीडियो में देख लेना कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, ओके। अब देखो जो मेन दो बातें थी इसके अंदर जो हमें साइन से रिलेटेड थी वो यहाँ पे लिखनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर हम हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, इफ़ वी गो फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं देन साइन ऑफ ई इज टेकन एज, बताओ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं तो साइन ऑफ ई कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। एंड वाइस वर्सा, मीन्स अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो साइन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा, ओके। या फिर सिंपल सी बात याद रखो, नेगेटिव एंड पहले आया तो नेगेटिव साइन लिखो, पॉजिटिव एंड पहले आया तो पॉजिटिव साइन लिखो, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, जो प्रोडक्ट है आई और आर की, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर इज टेकन एज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब लेते हैं, अगर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो लूप के ट्रैवर्सिंग के डायरेक्शन की सेम हो, ठीक है। इज टेकन एज पॉजिटिव इफ डायरेक्शन ऑफ करंट is same as direction of traversing the loop, ठीक है। ट्रैवर्सिंग द लूप मीन्स जिस डायरेक्शन में हम लूप के अंदर जा रहे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग द लूप, ओके। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसके अंदर भी अगर हम करंट के अपोजिट जाएंगे तो हमें आई आर की प्रोडक्ट को नेगेटिव लेना है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें आई आर की प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है किरचॉफ का सेकंड रूल, इसको अच्छे से नोट कर लेना कॉपी पे, ओके। और ये जो लूप बनाए हैं, ये लूप में कैसे लिखनी है, डायरेक्शन कैसे लेनी है, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना, ओके।